देखिए आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, तो आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ते हैं और इससे पहले हम पढ़ें हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कि ये थोड़ा सा कंपैरिजन टू अदर्स ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ना, और थोड़ा सा टफ भी है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से ही पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है, तो पॉइंट पढ़ते हुए चलते। देखिए ये तो 3 पॉइंट हैं, ये सबसे एंड में लिखे जाते हैं बुक्स में जब हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है, जो ये वाला हमारा पहला पॉइंट है, वो क्या कहता है? वो इस तरीके से कुछ कहता है कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन एवरेज पीरियड फॉर 6 मंथ। ये 1 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन कि अगर डेट गिवन नहीं है तो किस पे चार्ज होगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये एवरेज पीरियड जो कि 6 महीने का होता है। एवरेज पीरियड का क्या मतलब है? देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 को अगर डिवाइड करा 2 से तो कितना है 6, तो एवरेज पीरियड या 6 मंथ एक ही बात है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग इनटू रेट, जो भी क्वेश्चन में रेट गिवन हो, इनटू 6। मैंने 6 के आगे मंथ भी लिख दिया जिससे पता रहे कि ये मंथ है, अपॉन 12। तो देखिए नॉर्मल फॉर्मूला तो होता ही है कि क्या, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। उसमें क्या कर दिया, 6 अपॉन 12 कर दिया। 6 अपॉन 12 का मतलब क्या हो गया? हाफ ईयर। ठीक, तो आप इसे 1/2 भी कर सकते हैं या 6 अपॉन 12 भी कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब डेट गिवन ना हो। दूसरा पॉइंट कि डेट गिवन है लेकिन उसके आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ। देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक, जैसे आप जब कभी क्वेश्चन करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि 8% पर एनम, तो सपोज करिए कि पर एनम नहीं लिखा हुआ, पर एनम गायब है, अब क्या करोगे? ठीक, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर पर एनम शब्द नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे? तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, मतलब पूरे 12 महीने का चार्ज करते हैं। तो ये हमने लिखा भी है। व्हेन द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन इट मींस आईओडी विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स, मींस फुल ईयर, पूरे 12 महीने की चार्ज करेंगे जब डेट नहीं दे रखी कि शुरू में निकालें आखिर में निकालें, तो कब निकालें। तीसरा आता है पॉइंट, क्या तीसरा पॉइंट है कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग एंड द पर एनम बोथ आर मिसिंग, मतलब दोनों में से कुछ नहीं दे रखा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? तो बनेगा ये पॉइंट सेकंड, क्या, रेट ऑफ ड्राइंग, है ना, रेट ऑफ ड्राइंग, और 12 हटा देता हूं मैं इसमें से, क्या, तो बनेगा व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग एंड द पर एनम बोथ इज नॉट गिवन, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सेकंड पॉइंट ऑफ आईओडी, क्या है? ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, ये कंडीशन बहुत रेयर है, ये कभी कभी ही आएगी, क्लास 12th में तो मतलब आती ही नहीं है सीबीएसई में। अब करते हैं कि भैया इसको कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स। क्या टॉपिक है? मेथड्स। तो मेथड्स क्या हैं? मेथड्स हमारे पास 2 हैं, एक है अनइक्वल इंटरवल और एक है इक्वल इंटरवल। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये वाली बात समझते हैं कि इक्वल इंटरवल क्या होता है और अनइक्वल इंटरवल क्या होता है। ठीक, तो समझते हैं क्या होता है ये अनइक्वल इंटरवल का। क्या मतलब है? अनइक्वल इंटरवल का मतलब ये है कि आपने कभी जनवरी के पहले दिन पे निकाल लिया, यानी 1 जनवरी पे निकाल लिए। अब नेक्स्ट मंथ आया तो नेक्स्ट मंथ आपने कुछ नहीं निकाला। मार्च आया, मार्च में आपने 15 पे निकाल ली, 15 ऑफ मार्च पे, तो क्या हो गया? अनइक्वल ड्राइंग हो गई कि आपने जो ड्राइंग करी है ना तो उसका अमाउंट सेम है ना उसकी डेट सेम है, दोनों में से कोई भी एक चीज अलग है। ठीक, या दोनों ही अलग है, जैसे डेट अलग है अमाउंट सेम है तो भी वो अनइक्वल ड्राइंग है। ठीक, लेकिन अगर अमाउंट सेम है लेकिन डेट अलग है तब भी वो अनइक्वल ड्राइंग है। तो अनइक्वल ड्राइंग का जो फॉर्मूला बनता है वो 2 मेथड से हम इसे कर सकते हैं, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। तो सिंपल मेथड में जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग इनटू रेट इनटू मंथ अपॉन 100 इनटू 12। मतलब कहीं पर भी अगर मंथ की कैलकुलेशन होगी तो अगर ऊपर 6 मंथ आते हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 होते हैं, वो नीचे लिख देते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12। आप इसे चाहें तो सीधे 1200 भी लिख सकते हैं। इक्वल इंटरवल में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या? सबसे पहले एटीपी निकालना पड़ता है, एवरेज टाइम पीरियड। तो एवरेज टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2।
ये बाद में बताएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनाएगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एटीपी, एटीपी हमने यहाँ से निकाला अपॉन 100 इनटू 12। तो सबसे पहले सिंपल मेथड देखते हैं भाई, सिंपल मेथड किस तरीके से बनता है। तो उसका फॉर्मेट सबसे पहले समझिए। देखिए सिंपल तरीके से भी बुक में तो कोई अधिकतर जो मैंने बुक अभी तक देखी हैं उन बुक्स में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता कि कोई एक टेबुलर फॉर्मेट में बनवाया जाता हो, लेकिन एक टेबुलर फॉर्मेट बनाने से हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच आती है। इसलिए ये मैंने डेवलप करा है कि हम ये सिस्टमेटिक अप्रोच से ही चलेंगे और इसे एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे। तो इसमें टोटल जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो टोटल 5 कॉलम है। पहले डेट का, दूसरा ड्राइंग का, तीसरा पीरियड का, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिख देंगे और एंड में जाके आंसर को टोटल कर देंगे। देखिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था तो उसमें ये बताया था हमने कि जब भी इसका जो अमाउंट, मतलब यहाँ पे तो हमने कैपिटल लिखी थी इसका और यहाँ पीरियड को पीरियड ही लिखा था, जब पीरियड का टोटल यहाँ पर आता था तो 12 आता था। लेकिन इस केस में हमने दिया है कि टोटल अगर 12 आता है तो वो एक कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं है कि टोटल 12 ही आएगा हमेशा। चलिए इसे एक एग्जांपल से देते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, डोंट फोकस ऑन द पीएसआर, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अपना कोई मतलब नहीं है और बाकी चीज़ों से। तो कब कब ड्राइंग करी है, ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने ड्राइंग करी है, ठीक। तो ड्राइंग करी है, एक ने 1 जून को करी है, ठीक। फिर बी ने नहीं करी कोई, सॉरी ए और बी ने तो दोनों ने करी है 1 जून को, लेकिन 31 मार्च को सिर्फ बी ने करी है। 31 अक्टूबर को ए ने करी है, बी ने नहीं करी। 1 दिसंबर को ए ने नहीं करी, बी ने करी है, और 31 मार्च को ए ने करी है, बी ने नहीं करी ड्राइंग। तो हम एक का देखेंगे, एक का मैं आपको बताता हूं, ए का, बी का आप अपने आप करके देखना जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों मेथड से करेंगे इसे। कौन से दो मेथड? सिंपल मेथड से भी करेंगे, फिर प्रोडक्ट मेथड से भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल मेथड में हमने देखी टोटल ड्राइंग कितनी है, 1 2 3, है ना। मैंने तीनों ड्राइंग लिख ली, तीनों ड्राइंग की डेट भी लिख ली। 20,000 कब करी है, 20,000 हमने करी है 1 जून को। फिर नेक्स्ट कब करी है, 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को हमने ये लिख दी। उसके बाद कब करी है हमने, 40,000 हमने करी है 31 मार्च को, तो हमने वो भी लिख दी। अब पीरियड काउंट करते हैं। तो 1 जून से लेके 31 मार्च तक, देखिए हमने ये भी दे रखा है क्या क्वेश्चन में कि कैलकुलेट आईओडी 8% करनी है और बुक्स कब क्लोज होती है 31 मार्च को, दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो 1 जून से लेके 1 जून 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कितने महीने होते हैं, 10 मंथ्स। काउंट कर लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल कितने हो गए, 10 मंथ्स। दूसरी ड्राइंग कब करी है, अक्टूबर, 31 अक्टूबर, यानी अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर की लास्ट डेट पे करी है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने हुए। दोनों का टोटल कितना है, 15, ठीक। फिलहाल सिंपल मेथड में 15 से हमें कोई मतलब नहीं होता, मैंने सिर्फ बताया है कि इसमें 15 आए तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार 12 ही आए, ये एक कोइंसिडेंस होता है कि अगर 12 आ जाए तो। फॉर्मूला हमने लगाया, फॉर्मूले के हिसाब से ये वैल्यूज आई, टोटल कितना आया, आईओसी आ गई 2333, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलो भाई अब आते हैं, इसी को प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में हमारा एक ये रिजल्ट वाला जो कॉलम है ना, ये कम हो जाता है। तो अब क्या रहा, डेट रहा, कैपिटल रही, पीरियड रही, ठीक। तीनों चीज हमने लिख दी। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है, ठीक। जो ये कैपिटल गलत लिख दिया है, यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या लिखनी है, ड्राइंग, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, DRAWING, ड्राइंग इनटू पीरियड। तो कितना हुआ, टोटल आपके पास ड्राइंग कितनी थी, 20,000, 20,000 इंटू 10 करा तो कितना आया, 2 लाख। दूसरी ड्राइंग कितनी थी, 30,000, पीरियड कितना आया, 5, कितना है, 1,50,000। तीसरे का क्यों नहीं आया, भैया जिसकी 31 तारीख को ड्राइंग हुई है, ठीक, उसका तो कोई मंथ बना ही नहीं। ऐसे इस वाले केस में भी, यहाँ पर भी हमने 0 लिखा है तो इसका भी आंसर 0 आया, ठीक। तो टोटल अब कितना आ गया इनका प्रोडक्ट, अगर हमने करा तो 3,50,000, फॉर्मूले में फिट करा, ठीक। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है, 3,50,000, रेट कितना है, 8%, अपॉन में क्या लिखना है, 100 इंटू 12, तो कितना आया, 2,333। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाइए, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है।
क्वेश्चन अगर आपसे कहता है तो आप सिंपल मेथड लगाइए, क्वेश्चन अगर आपसे कहता है प्रोडक्ट मेथड तो आप प्रोडक्ट मेथड लगाइए, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आप फ्री हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगाइए, ठीक। बाकी दो के मैंने आपको नहीं करके दिखाए, मतलब बी वाला जो है ना, ये जो बी वाला है इसका मैंने आपको नहीं करके दिखाया, ये आप अपना खुद निकाल के देखिए। अगर दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आ जाते हैं तो इसका मतलब आप सही हैं। तो ये मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड्स है। अब आती है प्रोडक्ट मेथड को, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया है अनइक्वल इंटरवल से। अब आती है बात इक्वल इंटरवल की। तो इक्वल इंटरवल के लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाना पड़ेगा। ये पार्ट मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए ये जो 3 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये 3 पॉइंट अनइक्वल ड्राइंग में ही एप्लीकेबल होते हैं, इक्वल ड्राइंग में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा, एक आध दो क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे, अपनी बुक्स में से क्वेश्चन करिए। और फौरन की फौरन जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, इसके 2-4 क्वेश्चन करने के बाद फौरन की फौरन आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड भी देखनी है, नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है, तभी आपको ये वाली बात ढंग से समझ में आएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।